एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जो ईएसआई का प्रीवियस पेपर का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है गाइस। तो क्वेश्चन 1 क्या है, मेनिंजाइटिस इज ऑप्शन ए inflammation of the membrane that surround the liver. Option B, inflammation of the membranes that surround the brain and spinal cord. Option C, inflammation of the membranes that surround the heart. Option D, inflammation of the membranes that surround the kidney. So the correct answer is option So the correct answer is option B. So the correct answer is option B. Inflammation of the membrane that surround the brain and spinal cord. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर इज ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, बी रोटामीटर, सी स्फिग्मोमेनोमीटर, डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन So the correct answer is option C, स्फिग्मोमेनोमीटर. अगला क्वेश्चन है गाइस क्या, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डीप शुड चेस्ट कंप्रेशन बी परफॉर्म ड्यूरिंग सीपीआर फॉर एन एडल्ट. तो क्वेश्चन क्या पूछा है गाइस, क्वेश्चन बोला है ड्यूरिंग सीपीआर मतलब जब सीपीआर रहता है. सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन. जब सीपीआर देता है उस टाइम में जो चेस्ट कंप्रेस करता है, जो सीपीआर देता है तो चेस्ट में देता है वो जो कितना डीप तक कंप्रेस करना है. तो ये कितना, ये दो तरह का, एक ये तो इन्फेंट और एडल्ट. तो क्या बोले, क्वेश्चन क्या बोला है, एडल्ट में, ड्यूरिंग एडल्ट में जब आप सीपीआर देते हैं तो चेस्ट कंप्रेशन कितना डीप तक देना है. तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 1 इंच, ऑप्शन बी 2 इंच, ऑप्शन सी 3 इंच, ऑप्शन डी 4 इंच. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2 इंच. तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ब्लड सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम. क्या बोला है क्वेश्चन, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के लिए कौन सा ब्लड का सेल, कौन सा ब्लड सेल रेस्पॉन्सिबल है. तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, चलिए देखते हैं ऑप्शन ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल, ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड. क्या बोला है क्वेश्चन, क्या पूछा है, हमारा ब्लड जो है, ब्लड जो रेड कलर होता है वो कौन सा, इनमें से कौन सा है, जो कौन सा रेड ब्लड सेल कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारा ब्लड जो ह्यूमन ब्लड रेड कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल. तो ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन सी वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन. अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं गाइस. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी गोल ऑफ सीपीआर. क्या बोला है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है हम जब सीपीआर देता है तो सीपीआर क्यों देता है, सीपीआर देने का रीज़न क्या है. चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है. तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, रीस्टार्टिंग द हार्ट. फर्स्ट ऑप्शन रीस्टार्टिंग द हार्ट. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिस्टोरिंग ब्रीदिंग, ऑप्शन सी मेंटेनिंग सर्कुलेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या पूछा है क्वेश्चन,
सीपीआर देने का प्राइमरी गोल क्या है? तो सीपीआर क्यों देता है हम लोग? हार्ट को रिस्टार्ट करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ए बी। ऑप्शन बी रिस्टार्टिंग ब्रीदिंग, ये भी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी मेंटेनिंग सर्कुलेशन, ये भी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? अल्टीमेटली ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? व्हाट इज़ द रिकमेंडेड रेट फॉर चेस्ट कंप्रेशन इन पेडियाट्रिक सीपीआर? क्या बोला है क्वेश्चन? रेट क्या है? चेस्ट जो कंप्रेशन देता है वो पर मिनट में कितना रेट तक देना है? इन पेडियाट्रिक मतलब इन्फेंट में कितना देना है पर मिनट में? ऑप्शन ए 80 to 100 कंप्रेशन पर मिनट। ऑप्शन बी 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। ऑप्शन सी 120 to 140 कंप्रेशन पर मिनट। ऑप्शन डी 140 to 160 compression per minute. So the correct answer is option, क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन बी 100 to 100 compression per minute. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ द प्रिपेयर्ड मेथड फॉर चेकिंग फॉर ए पल्स ड्यूरिंग सीपीआर? क्या बोला है क्वेश्चन? जब हम सीपीआर देते हैं उस टाइम में कौन सा मेथड मतलब कौन सा साइट में पल्स चेक करना चाहिए? ऑप्शन ए कैरोटिड आर्टरी, नेक में कैरोटिड आर्टरी रहता है। ऑप्शन बी ब्रेकियल आर्टरी जो आर्म में रहता है। ऑप्शन सी रेडियल आर्टरी जो रिस्ट में रहता है। ऑप्शन डी फीमोरल आर्टरी जो ग्रोइन में रहता है। तो सीपीआर में हम लोग कौन सा साइट में देखना है, पल्स कौन सा साइट में चेक करना है? ऑब्वियसली सीपीआर ड्यूरिंग सीपीआर टाइम में हम कौन सा साइट में देखना है? ऑप्शन ए कैरोटिड आर्टरी, नेक साइड में देखना है, कैरोटिड आर्टरी में देखना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंप्रेशन? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन सीपीआर फॉर एडल्ट? क्या बोला है क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है इन सीपीआर मतलब सीपीआर का टाइम में फॉर इन्फेंट के लिए सीपीआर का टाइम में फॉर इन्फेंट कंप्रेशन हम लोग जो कंप्रेशन देता है वो रेशियो कितना होना चाहिए? कितना कंप्रेशन देना है, कितना ब्रेथ मतलब कंप्रेशन का जो रेशियो है वो कितना देना है इन इन्फेंट्स को कितना है? एडल्ट नहीं, एडल्ट और इन्फेंट डिफरेंट होगा। तो क्या बोला है क्वेश्चन? इन्फेंट में। तो ऑप्शन ए 15:2, ऑप्शन बी 30:2, ऑप्शन सी 5:1, ऑप्शन डी 10:1। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्या है? 15:2 फॉर इन्फेंट के लिए कितना? 15:2। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन सीपीआर फॉर एडल्ट? तो हमारा अगला पहला क्वेश्चन क्या था? फॉर इन्फेंट के लिए। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया? अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? फॉर एडल्ट के लिए कितना कंप्रेशन टू वेंटिलेशन जो कंप्रेशन है वो कितना देना है, रेशियो कितना है? तो ऑप्शन ए 15:2, ऑप्शन बी 30:2, ऑप्शन सी 5:1, ऑप्शन डी 10:1। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 30:2 फॉर एडल्ट। और फॉर इन्फेंट के लिए कितना है ड्यूरिंग सीपीआर? फॉर एडल्ट के लिए रेशियो कितना है? 15:2 और एडल्ट के लिए 30:2। तो जल्दी चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज़ द रिकमेंडेड हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन इन इन्फेंट? क्या बोला है क्वेश्चन? जो इन्फेंट के लिए जो हैंड चेस्ट कंप्रेशन मतलब ड्यूरिंग सीपीआर है, क्या कौन सा टाइम में बोलेगा? कौन सा प्रोसीजर ड्यूरिंग सीपीआर का टाइम में चेस्ट जो कंप्रेशन देना होता है वो इन्फेंट के लिए, वो हैंड जो हमारा जो हैंड है वो प्लेसमेंट कहाँ पे देना है? प्लेसमेंट का साइट क्या है? तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ द चेस्ट, ऑप्शन सी जस्ट बिलो द आर्मपिट्स, ऑप्शन डी ओवर द एब्डोमेन। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ओवर द करेक्ट आंसर इज कंप्रेशन कहाँ पे देता है हम लोग सीपीआर का टाइम में? ड्यूरिंग सीपीआर चेस्ट। सो द इन्फेंट के लिए कितना होगा? सेंटर ऑफ द चेस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ परफॉर्मिंग CPR। क्या बोला है क्वेश्चन बोला है जब CPR ड्यूरिंग CPR का टाइम में प्रोसीजर CPR का टाइम में कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जो पॉसिबल मोस्टली कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए क्या होगा, ब्रोकन रिब्स, ऑप्शन बी इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज हार्ट रेट, ऑप्शन डी डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल। ये तीनों तो नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, इंक्रीज हार्ट रेट ये तो नहीं हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा CPR का टाइम में। क्योंकि CPR क्यों देता है हम, जब पल्स रेट नहीं होता है उस टाइम में CPR देता है। तो इंक्रीज हार्ट रेट ये तो नहीं होगा, ऑप्शन डी डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल ये नहीं होगा। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो इसका सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ब्रोकन रिब्स। ड्यूरिंग CPR व्हाट इज द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन ए ब्रोकन रिब्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ECG is used for the assessment or functioning of which organ। क्या बोला है क्वेश्चन, ECG क्यों यूज़ करता है, कौन सा फंक्शन और कौन सा ऑर्गन का असेसमेंट और फंक्शनिंग देखने के लिए ECG यूज़ करना होता है। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो हमारा पहला ऑप्शन हार्ट, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी मसल। ओबियसली गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हार्ट। ECG क्यों देखता है, हार्ट के लिए, हार्ट का फंक्शन देखता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस वेट्स इन ग्राम इज। क्या बोला है क्वेश्चन बोला है जो नॉन प्रेग्नेंट तो 1000 तक जाएगा यूटेरस का वेट, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला, नॉन प्रेग्नेंट नॉर्मल यूटेरस का वेट कितना है ग्राम में। तो ऑप्शन ए 95 ग्राम, ऑप्शन बी 80 ग्राम, ऑप्शन सी 60 ग्राम, ऑप्शन डी 50 ग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 60 ग्राम। नॉन प्रेग्नेंट यूटेरस का वेट कितना है, 60 ग्राम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ओम्पालाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन। क्या बोला है क्वेश्चन, ओम्पालाइटिस जो है ये एक इन्फेक्शन है, तो ये न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन को होता है। तो न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन कौन सा पार्ट का इन्फेक्शन है ये, चलिए देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी एयर्स, ऑप्शन डी फेरिंग्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए umbilical cord। ओम्पालाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ umbilical cord इन न्यूबॉर्न चिल्ड्रेन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म मेनिंगोसेल मीन्स। क्या बोला है क्वेश्चन, मेनिंगोसेल्स मीन्स क्या है, चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। हमारा पहला ऑप्शन, द meninges protrudes out through the spinal cord, ऑप्शन बी द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कॉर्ड membranes protrudes out, ऑप्शन सी ओनली स्पाइनल कॉर्ड protrudes, ऑप्शन डी CSF collected in a cyst। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, द टर्म meningocele मीन्स क्या होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द meninges protrudes out through the spinal cord। meningocele means the meninges protrudes out through the spinal cord। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एम्पाइमा मीन्स। क्या बोला है क्वेश्चन, एम्पाइमा मीन्स क्या है, कभी कभी देखना है डॉक्टर डायग्नोस लिखता है एम्पाइमा, तो एम्पाइमा मीन्स क्या है, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ पूस इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन डी न्यू ग्रोथ इन द लंग्स। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एम्पाइमा मीन्स क्या होगा, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ पूस इन प्लूरल कैविटी। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, द नर्स हैज़ जस्ट एडमिनिस्टर्ड ibuprofen to a child with a temperature of 102 degree Fahrenheit।
द नर्स वुड ऑल्सो टेक विच एक्शन। क्या बोला है क्वेश्चन? एक चाइल्ड है जो इसका टेम्परेचर कितना आया है, चाइल्ड का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब फीवर आया है, पायरेक्सिया। तो पेशेंट तो नर्स क्या किया है, आइबुप्रोफेन क्या है, आइबुप्रोफेन एडमिनिस्ट्रेट किया है। तो नर्स अभी क्या एक्शन क्या एक्शन लेगा, आइबुप्रोफेन दिया एडमिनिस्ट्रेट किया, उसके बाद नर्स क्या करेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए विड्रॉयल ओरल फ्लूइड्स फॉर 8 आवर्स। ये तो नहीं होगा, आइबुप्रोफेन नर्स आइबुप्रोफेन दिया है तो क्यों ओरल फ्लूइड्स विड्रॉ करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स। ऑप्शन सी प्लान टू एडमिनिस्टर सैलिसाइटेड इन 4 आवर्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या होगा, चाइल्ड को फीवर आया, फीवर की वजह से आइबुप्रोफेन दिया होता है। आइबुप्रोफेन देने के बाद क्या होगा, ओबियसली चाइल्ड का स्विचिंग होगा, हॉट फील आएगा। तो क्या करेगा उस टाइम में नर्स एक्सेस जो क्लॉथ है वो रिमूव करेगा, रिमूव एक्सेस क्लोथिंग एंड ब्लैंकेट्स। क्योंकि अभी तो पेशेंट को ये नहीं चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेट हो गया है, अभी पेशेंट का फीवर ऑलरेडी रिड्यूस होगा। तो अभी क्या होगा, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या है, नर्स क्या करेगा, रिमूव एक्सेस क्लोथिंग और ब्लैंकेट रिमूव करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लोटिंग। क्या बोला है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ब्लड सेल्स है जो ब्लड क्लोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट रोल, ब्लड क्लोटिंग का, जिसका ब्लड क्लोटिंग एक इम्पोर्टेंट रूल है, ब्लड का क्लोटिंग में इम्पोर्टेंट रूल है। सो देखते हैं हमारा ऑप्शन। ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन बी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन सी ल्यूकोसाइट्स, ऑप्शन डी एरिथ्रोसाइट्स। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा ब्लड सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये है गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following drugs should be given first in a patient of acute myocardial infarction? क्या बोला है क्वेश्चन, जो पेशेंट है उसका MI है, मतलब एक्यूट MI है, क्रोनिक नहीं है, एक्यूट। तो पेशेंट तो क्या, तो डॉक्टर कौन सा मेडिसिन फास्ट देगा? ऑप्शन ए स्टेटिन, ऑप्शन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ऑप्शन सी एस्पिरिन, ऑप्शन डी HCE इनहिबिटर। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एस्पिरिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।